ये हैं भारत के वो योद्धा जिसको देखकर डर के मारे शेर भी लगे थे कांपने। ये कहानी आज से लगभग 500 साल पहले शुरू होती है। उस समय लगभग पूरे भारत पर मुस्लिम सम्राटों का ही कब्जा था। एक तरफ जहां शाहजहां थे तो वहीं दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। एक देश जहां पर हिंदुओं का घर था वहां पर पूरी तरह से मुस्लिमों और पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था। दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति की नियुक्ति की थी। ये सेनापति बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था। इस सेनापति का नाम था शाहजी भोंसले। 19 जनवरी 1960 को शाहजी भोंसले के घर एक बच्चे का जन्म हुआ था। सभी लोग यही सोचते थे कि अपने पिता की तरह ये बच्चा भी आगे चलकर मुस्लिम फौज का सेनापति ही बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा बच्चा जिसका पिता खुद मुस्लिम सम्राट की फौज का सेनापति है, एक दिन भारत में जितने भी मुस्लिम सम्राट मौजूद हैं, वह सम्राट उस बच्चे के आगे सिर झुकाएंगे। उस बच्चे का नाम था छत्रपति शिवाजी, जिसकी गिनती भारत के महान सम्राटों में की जाती है। अरब और खाड़ी राज्य से आए मुसलमानों ने भारत पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन इतनी दूर से भारत के राज्यों और किलों को संभालने के लिए मंत्रियों को ला पाना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उस दौरान भारत आए मुस्लिम सम्राट यहाँ रहने वाले हिंदू लोगों को अपने सेनापति और मंत्रियों के पद पर नियुक्त कर देते थे। इसी सिलसिले में दक्कन के सम्राट ने शाहजी भोंसले को अपनी फौज का सेनापति नियुक्त किया था। शाहजी सेना में सर्वोच्च पद पर कार्यरत थे और साल 1630 में महाराष्ट्र के जिनर के समीप शिव नहरी के किले में उनके और जीजाबाई के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी ने शिवाई के नाम से पुत्र का नामकरण किया, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवाजी के पिता काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे, इसलिए उनकी देखरेख शिवाजी की माँ और गुरु दादू जी ही करती थी। शिवाजी के गुरु को लगता था कि जब शिवाजी बड़े होंगे तो वह भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर मुस्लिम सेना के सेनापति बनेंगे। ये 1646 की बात है, जब शिवाजी 16 साल के थे। उस दौर में किसी भी हिंदू शासक का अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर पाना लगभग असंभव था, क्योंकि भारत के हर हिस्से में लगभग मुस्लिम सम्राट का कब्जा था और अगर कोई हिंदू शासक गलती से अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था तो उसके लिए इन तीन परिस्थितियों का होना बहुत जरूरी था। पहला, कि वो शक्तिशाली साम्राज्य से दूर हो ताकि कोई भी सम्राट उस पर हमला न कर पाए। दूसरा, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो ताकि कोई भी मुस्लिम सम्राट उस पर कब्जा न कर पाए। और तीसरा ये कि वो राज्य चारों तरफ से जंगलों से घिरा हो ताकि छापामार युद्ध और गुरिल्ला युद्ध हो सके। ये परिस्थितियां साल 1646 में शिवाजी के अनुकूल बनी, जब शिवाजी ने स्थानीय किसानों और मवालियों के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को ये बात अच्छे से पता थी कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों का क्या महत्व है, इसलिए शिवाजी ने 15 साल की उम्र में आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत तोरण, चाकन और कुंधाना किले को अपने नाम कर लिया था। इसके बाद उन्होंने थाना फोर्ट, कल्याण फोर्ट और भीमड़ी फोर्ट को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गई कि ऐसा कौन आ गया है जो मुस्लिम सम्राट के साम्राज्य में दखल अंदाजी कर रहा है। धीरे धीरे करके शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा। अब लोगों को लगने लगा कि कोई तो आया है जो मुस्लिम सम्राट को कड़ी टक्कर दे सकता